Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dikshit. Today we will continue with the chapter number 4, that is sorting materials into groups, and the part number is 3. So we are left with some of the questions. We are going to do it today. First question is state whether the statements given below are true or false. तो हमें बताना है कि ये statements true हैं या false हैं. तो हम इनको साथ साथ करेंगे. आप भी इन्हें साथ साथ नोट करते जाइए. फर्स्ट इज स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक. क्या स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है और ग्लास ओपेक होता है? फॉल्स. तो पहले वाला फॉल्स है. सेकंड इज अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डजंट. नोटबुक के अंदर लस्टर होती है और इरेजर के अंदर नहीं होती है. तो ऐसा फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है. दोनों ही क्या होते हैं? ओपेक होते हैं. चॉक डिसॉल्व्स इन वाटर. फॉल्स. क्या चॉक पानी में घुलता है? नहीं घुलता है. नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. क्या लकड़ी का एक टुकड़ा जो है वो पानी पर फ्लोट करता है? यस. क्यों करता है? क्योंकि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसकी डेंसिटी जो होती है वो पानी से कम होती है, इसीलिए वो फ्लोट करता है. शुगर डजंट डिसॉल्व इन वाटर. फॉल्स. शुगर तो पानी में डिसॉल्व होती है, सॉल्युबल होती है वो तो. देन ऑयल मिक्सेस विद वाटर. फॉल्स. ऑयल जो होता है वो पानी के साथ कभी नहीं मिक्स करता है क्योंकि ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होती है. सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर. सैंड जो होती है वो पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाती है. यस ट्रू, क्योंकि वो पानी में नहीं घुलती है. विनेगर डिसॉल्व्स इन वाटर. यस ट्रू, विनेगर जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है. तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स. इनको जल्दी से नोट कीजिए या इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप. नेक्स्ट आता है हमारा गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स. तो आपको इनको कैटेगराइज करना है राउंड शेप और अदर शेप में, ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स में. तो हम दो अलग अलग कैटेगरीज बना लेते हैं. तो सबसे पहली है राउंड शेप और अदर शेप्स. तो राउंड शेप वाले को हम यहाँ पर लिखेंगे राउंड शेप, और अदर शेप्स को हम लोग इधर लिखेंगे. तो वाटर क्या राउंड शेप का होता है? नो, उसकी कोई शेप ही नहीं होती है, तो हम वाटर को यहाँ पर लिखेंगे. बास्केटबॉल राउंड शेप की होती है, बास्केटबॉल को यहाँ पर लिखेंगे बास्केटबॉल. ऑरेंज राउंड शेप का होता है, यहीं पर लिखेंगे. शुगर राउंड शेप की होती है? नहीं, उसकी शेप क्यूबिकल होती है. ग्लोब राउंड शेप का होता है. एप्पल भी राउंड शेप का होता है. और अदन पिक्चर भी आपका राउंड शेप का हो भी सकता है और दूसरे शेप्स में भी हमें मिलता है. तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं अदन पिक्चर, यानी कि मिट्टी का जो घड़ा होता है. ठीक है. अब आता है दूसरी कैटेगरी हमारे पास ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स. इसमें से कौन सा ईटेबल है और कौन सा नॉन ईटेबल है? तो ईटेबल के लिए मैं ई यूज करूंगी और नॉन ईटेबल के लिए मैं एन ई यूज करूंगी. ठीक है. और हम इसी के ऊपर इसको सॉल्व कर देंगे. तो वाटर ईटेबल है? यस, ई. बास्केटबॉल ईटेबल है? नो, तो हम लिखेंगे एन ई. ठीक है. ऑरेंज ईटेबल है? यस, ई. शुगर भी ईटेबल है. ग्लोब ईटेबल है? नो, नॉन ईटेबल आप लिखेंगे. एप्पल ईटेबल है? यस, ई. अदन पिक्चर ईटेबल है? नॉन ईटेबल है. ठीक है. तो इस तरह से हम लोगों ने मटेरियल्स की ग्रुपिंग कर दी. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर. चेक एंड सी इफ इट फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन. तो आपके पास ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये बताना है कि आपके अराउंड जो भी चीजें प्रेजेंट हैं उनको बताएंगे कि वो पानी में फ्लोट करती हैं या नहीं करती हैं, और ये भी बताना है कि ऑयल या केरोसिन पर भी वो फ्लोट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. तो ये आपके लिए होमवर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको ऑड वन आउट निकालना है. ठीक है. तो जो इस ग्रुप में से सबसे अलग है आपको उनको बिल्कुल अलग कर देना है. तो ऑड वन आउट निकालने के लिए पहला है चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कपबर्ड. तो कपबर्ड, बेबी टेबल, बेड और चेयर, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. वेयरएज बेबी क्या है? लिविंग थिंग होता है. तो हमने किसको ऑड वन आउट कर दिया? बेबी को. ठीक है. नेक्स्ट आता है रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड और लोटस. ये सब रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड और लोटस ये सब क्या है? फ्लावर्स के नेम है. वेयरएज बोट क्या है? इसके अंदर ऑड वन आउट है, इन सबसे अलग है. नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड. तो ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं या एलॉयज हैं, लेकिन सैंड जो है इन सब में अलग है, तो उसको ऑड वन आउट कर देंगे. शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट. तो इसमें शुगर,
सॉल्ट है, सैंड है, कॉपर सल्फेट है, इसमें आप किसको अलग करेंगे, इसके अंदर हम लोग अलग करेंगे कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इसको ऑड वन आउट करेंगे, तो मैं इनके नाम लिख देती हूँ जो ऑड वन आउट हो रहे हैं यहाँ पर। बेबी फर्स्ट वाले में, दूसरे वाले में बोट, तीसरे वाले में सैंड, और लास्ट वाले में आप लिखेंगे कॉपर सल्फेट। राइट, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं इसके। देन आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाई कांट वी यूज क्लॉथ और पेपर टू स्टोर लिक्विड। हम लोग क्लॉथ को या पेपर को, कपड़े को या पेपर को लिक्विड स्टोर करने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि पेपर जो है या जो कपड़े के अंदर हम लोग लिक्विड्स को स्टोर करेंगे तो कपड़े में से लिक्विड जो है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। लिक्विड को हम लोग पेपर में इसलिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि लिक्विड जो पेपर है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, तो सारा का सारा लिक्विड जो है वो हमारा निकल कर बाहर आ जाएगा। इसलिए हम लोग पेपर को या कपड़े को यूज नहीं करते लिक्विड्स को स्टोर करने के। नेम टू शाइनी ऑब्जेक्ट्स। शाइनी ऑब्जेक्ट्स के नाम बताइए। एक तो ग्लास जो है वो शाइन करता है, और मेटल्स जो हैं वो भी सारे के सारे क्या करते हैं, शाइन करते हैं। Why are cutting tools mostly made of metals? कटिंग टूल्स जो होते हैं वो मेटल्स के क्यों बने होते हैं? क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड बाय नेचर, इसीलिए हम उनको कटिंग टूल्स के फॉर्म में यूज करते हैं। नेम सम substances which is soluble and one substance which is insoluble in water. तो आपको उन substances के नाम बताने हैं जो कि पानी में soluble होते हैं। पानी में soluble कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइए। तो हम इसी के ऊपर लिख देंगे salt and sugar, पानी में soluble होता है, ठीक है। और उनका नाम बताइए जो कि एक सब्सटेंस का नाम बताइए जो कि insoluble होता है। चॉक पाउडर, सॉडस्ट, लकड़ी का बुरादा, ये पानी में insoluble होते हैं, ठीक है। नेम द प्रॉपर्टी ऑन विच फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड। तो द प्रॉपर्टी ऑन विच फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, कि उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी कम है या ज्यादा है। अगर मटेरियल की डेंसिटी कम होगी तो वो क्या करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, और अगर उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, पानी में सिंक कर जाएगा, यानी कि नीचे डूब जाएगा। देन आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप में व्हाई डू यू नीड टू ग्रुप और क्लासिफाई थिंग्स अराउंड यू। तो आपको जो आपके अराउंड चीजें हैं उनकी ग्रुपिंग क्यों करनी चाहिए, उनका क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए? सो दैट इन ऑर्डर टू मेक देयर स्टडी इजी, ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर पाएं, इजीली उनको पहचान पाएं, इजीली उन तक पहुंच पाएं, इसलिए हम लोग मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। देन व्हाट आर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स। सॉल्युबल मटेरियल्स और इनसॉल्युबल मटेरियल्स क्या होते हैं? सॉल्युबल मटेरियल्स वो होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं नीचे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की डेफिनेशन। सॉल्युबल substances are those substances, लिख लीजिए इसको फटाफट नोट कीजिए, that are soluble in water. एग्जाम्पल अगर आपको बोलें तो आप एग्जाम्पल किसका लिखेंगे? अभी लिखा है हम लोगों ने, किसका है एग्जाम्पल? शुगर और सॉल्ट का, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए इसे। फिर हम लिखते हैं इनसॉल्युबल की डेफिनेशन। insoluble substances are those substances that क्या,
that do not dissolve in water, that doesn't dissolve in water, right? तो इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं soluble और insoluble materials के difference. Name two substances which are soluble and two substances which are insoluble in water. तो दो के नाम हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखे हैं, उन्हीं को आप यहाँ पर लिख सकते हैं वापस, ठीक है? What happens when chalk powder and sand are added to water? तो chalk powder और जब sand को हम लोग पानी में ऐड करते हैं तो वो क्या करेंगे, वो डिसॉल्व नहीं होंगे. तो आप क्या लिखेंगे, they will remain as such, या they will not dissolve in water. They will not dissolve in water and settle down at the bottom of water. ठीक है, पानी के नीचे वो बैठ जाएंगे, डिसॉल्व ही नहीं होंगे. इसको नोट कर लीजिए फटाफट. आता है व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्ट एंड लाइम जूस आर एडेड टू वाटर. सॉल्ट और लाइम जूस को जब हम पानी में ऐड करेंगे तब क्या होगा, सॉल्ट और लाइम जूस को जब हम पानी में ऐड करेंगे तो पानी में घुल जाएंगे. ठीक है, इसको नोट कर लिया. इसको मैं अब रिमूव कर रही हूँ. आप लिखें इसका आंसर यहाँ पर, व्हेन सॉल्ट एंड लाइम जूस आर एडेड टू वाटर दे विल गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर. पानी में घुल जाएंगे. दे विल डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. हाउ विल यू आइडेंटिफाई मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर हार्डनेस. आप मटेरियल्स किस तरह से हार्डनेस के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आप उनको छूकर देखिए कि अगर कोई मटेरियल हार्ड होगा तो आपको पता चल जाएगा, छू के देखने पर, टच करने पर. हार्ड होगा तो वो हार्ड की कैटेगरी में रखेंगे, सॉफ्ट होगा तो उसको सॉफ्ट की कैटेगरी में रखेंगे. एग्जाम्पल दीजिए. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं. हार्ड यानी कि पेन, सॉफ्ट यानी कि जैसे इरेजर. ठीक है. हाउ विल यू डिसाइड वेदर अ सॉलिड और लिक्विड विल सिंक और फ्लोट इन वाटर. आपको ये डिसाइड करना है कि कोई मटेरियल पानी में डिसॉल्व करता है या कोई सिंक करता है. तो आप कैसे डिसाइड करोगे. तो आप क्या करोगे, वो मटेरियल लोगे, उसको पानी, एक बीकर लेंगे, बीकर में आप पानी डालेंगे. अगर वो मटेरियल पानी में फ्लोट कर रहा है ऊपर की तरफ तो आप क्या कहेंगे कि वो पानी में जो है वो क्या नाम है, फ्लोट करता है. और अगर कोई नीचे आके बैठ जाता है उस बॉटम ऑफ उसके बॉटम पर, पानी के बॉटम पर, तो हम क्या करेंगे कि वो सिंक करता है. ठीक है. डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मटेरियल हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा और आपके टेबल भी गिवन है, आप वहां से इसको लिख सकते हैं. कि जो मटेरियल लाइट को पास होने देते हैं अपने अंदर से उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. जो मटेरियल लाइट को पास होने नहीं देते उनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट. और जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते हैं उनको बोलते हैं ओपेक मटेरियल. Then explain the behavior of the following materials when added to water. तो इनका बिहेवियर आपको बताना है. तो बिहेवियर में बताएंगे कि सॉल्ट क्या होता है, जब आप उसको पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. साथ साथ लिखते चलें. सैंड डिसॉल्व नहीं होगी तो हम इसको क्या करेंगे, इनसॉल्यूबल. कुकिंग भी ऑयल भी क्या है, इनसॉल्यूबल. शुगर क्या है, सॉल्यूबल है. कैरोसिन ऑयल इनसॉल्यूबल. मिल्क सॉल्यूबल है. चॉक पाउडर सॉल्यूबल होता है पानी में, नहीं. तुम क्या लिखेंगे, इनसॉल्यूबल. विनेगर सॉल्यूबल होता है. सॉडस्ट यानी कि लकड़ी का बुरादा सॉल्यूबल होता है, नहीं, इनसॉल्यूबल.
लाइम जूस सॉल्युबल होता है, यस सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से फटाफट इसको नोट कीजिए। देन टिक द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस पर। तो पहला है मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली, मटेरियल्स जिनके पास लस्टर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। द यूज ऑफ a or an depend dash depends upon its properties or requirements. use of a material, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मेटल्स, यहाँ पर आप लिखेंगे मटेरियल। डैश हेल्प्स यू टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग, क्लासिफिकेशन, राइट आंसर इज क्लासिफिकेशन, लिखें यहाँ पर क्लासिफिकेशन। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड विद हैंड्स और स्क्रैच्ड और कट आउट इजीली, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट, वो सॉफ्ट होते हैं। मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन इजीली और क्लियरली सी, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। डैश डिजोल्व कंप्लीटली इन वाटर, कौन डिजोल्व कर जाता है कंप्लीटली वाटर में, तो हमें पता है, बताइए इसमें से, सॉल्ट एंड शुगर। फिलअप्स आ जाते हैं। देर आर मेनी काइंड ऑफ थिंग्स इन द, कहाँ होते हैं, देर आर मेनी काइंड ऑफ थिंग्स इन द नेचर, बहुत सारे थिंग्स होते हैं नेचर में या वर्ल्ड में। फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स द मटेरियल शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। Things and materials are kept or dashed together for convenience or grouped या classified. Some materials appear to shiny or are shiny होते हैं या कुछ dull होते हैं, और कुछ other जो होते हैं वो less shiny होते हैं। Some materials cannot be pressed with hands or dash scratched. एक मिनट, CRATCHED. Materials through which you dash see at all are called opaque materials, जिनके आर पार आप बिल्कुल नहीं देख सकते। Materials through which you cannot see, उनको हम क्या बोलते हैं, opaque materials बोलते हैं। Some dash are soluble in water whereas dash are not. Some materials ठीक है, मैचअप्स हैं। Things and materials are kept, कहाँ, kept or grouped together for convenience. A more hard substance can, क्या हो सकता है, scratch or cut a less hard substance. B. Salt and sugar completely dissolves in water. C. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. D. Wood being less denser than water floats over water. E. Tick the वो है true false है। Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. Yes. उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो होती है लेस क्वांटिटीज में डिसॉल्व होती हैं। मटेरियल्स कैन नॉट बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। फॉल्स, हम कर सकते हैं उनकी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी के बेसिस पर उनकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल सच एज वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, पॉटरी लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल दिखते हैं, सभी अलग अलग दिखते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं, कुछ नॉन शाइनी होते हैं, कुछ लस्ट्रस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बिल्कुल ठीक है। The properties of materials make them suitable for particular use. Yes, बिल्कुल ठीक है। Then materials through which you cannot see at all are called translucent material. नहीं, उनको हम क्या बोलते हैं, opaque material बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे true false भी हो जाते हैं। तो वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा हमारा अभी।
तो इस तरह से देखा हम लोगों ने कि सारे इसके ट्रू फॉल्स, इसके मैचअप्स, इसके शॉर्ट आंसर टाइप, इसके लॉन्ग आंसर टाइप ये हम लोगों ने करे हैं। ये आप अपनी नोटबुक में इनको करेंगे, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू।